रुकिए, अगर आपके मोमोज फट जाते हैं या हार्ड बनते हैं तो आज की सिर्फ 3 छोटी सी टिप्स आपकी पूरी रेसिपी बदल देगी। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे वाले सॉफ्ट पनीर मोमोज। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि अंत में परफेक्ट फोल्डिंग और स्टीमिंग सीक्रेट भी बताऊंगी। मोमोज की फिलिंग के लिए हरी गोभी, टमाटर, मिर्ची और सोयाबीन लिया है, जिसको अच्छी तरीके से मैंने कद्दूकस कर लिया। फिर कढ़ाई में तेल डालकर थोड़ा जीरा डालकर और मैंने थोड़ी चुटकी भर हींग डाल दिया है और साथ में हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसी टाइम पे हम डालेंगे हरी बंद गोभी नहीं, हरी गोभी, और साथ में है ना मैंने इसमें डाल दिया सोयाबीन और टमाटर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, जब हो ना आप स्टफिंग बना रहे हो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसके चक्कर में ना कई लोगों के पनीर के मोमोज फट जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा मसाला और 2 चम्मच के करीब सोया सॉस। सोया सॉस डालो तो अच्छी तरीके से भून लेना, जिससे है ना आपके स्टफिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर या आधा चम्मच के करीब नमक। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, मैंने आधा चम्मच करीब नमक ऐड किया है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी के करीब पनीर को, वो भी घिस के, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आप हाथ से तोड़ते हो ऐसा बना करके घिस लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है गाइस। अब है ना इसको अच्छी तरीके से गैस पे भूनेंगे, जिससे है ना पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा स्टफिंग में। देख सकते हो किस तरीके का दिख रहा है। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम है ना चटनी के लिए पहले टमाटर को उबलने के लिए हम रख देते हैं। हमने टमाटर लिए है, लहसुन लिया है, कम से कम 6-7 हरी मिर्ची लिया है। टमाटर भी वही मैंने 6-7 लिया है। अब इसको है ना हम गैस पे डाल के है ना रख देते हैं, जब तक ये उबलेगा हम तब तक आटे का डो तैयार कर लेते हैं। अगर आपने ये गलती की तो मोमोज फट सकते हैं, इसलिए आटा गूंथने के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब मोमोज का आटा आप तैयार करते हैं तो आपको आटा बिल्कुल भी टाइट नहीं गूंथना है, आपको थोड़ा लूज ही आटे को रखना है, जिससे आपके मोमोज बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और स्टीम भी बहुत अच्छा होगा और स्मूथ आपके मोमोज बनेंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हैं। देखिए गाइस, जब भी आप मोमोज का आटा लगाते हैं, जब आप मोमोज का आटा बनाएंगे तो आपको छोटे छोटे लोहे करके बेल के फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो ना एक सीधा आटे का डो लीजिए, फिर उसको है ना बेल लीजिए बड़ी रोटी में। हम इसी से है ना कई सारे है ना मोमोज के है ना शीट को काट लेंगे। मैं उन्हें एक कटोरी की हेल्प से है ना 5 से 6 इसी आटे में से हम शीट को ले रहे हैं मोमोज के लिए। सारी शीट आपकी इक्वल रहेगी और मोटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, पतली होगी सारी की सारी शीटें और आपके मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इस तरीके की सीक्रेट टिप्स आप ज़रूर आजमाना। देखिए गाइस, हमारी इजी तरीके से है ना ये मोमोज बनाने के लिए हमारी शीट तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप सारी शीटों को तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी सीक्रेट बताए हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखना, जिससे आपके मोमोज बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। हमारी चटनी के लिए ना टमाटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको मैं तब तक बंद कर देती हूँ, तब तक ये ठंडे होते हैं, जब तक हम मोमोज की फिलिंग को फिल करते हैं। अब मैंने है ना पूरी जैसी हमने आटे का डो का बना लिया था, जिसमें है ना हम फिलिंग को लेकर है ना 1-1 चम्मच लेकर भरेंगे। और देख सकते हो आराम से प्लेटें को है ना सही से फिक्स करना है, जिससे आपकी है ना ये बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और साथ में बहुत अच्छे मोमोज बनेंगे। आप हो ना ऐसे पकड़ के एक सिंपल सी ये डिज़ाइन है, आप इस तरीके की डिज़ाइन बनाइए, वरना 2 डिज़ाइन मैं आपको और बताऊंगी जिससे आप बना सकते हैं। ऊपर का थोड़ा सा आटा हटा देंगे ताकि हमारा ऊपर की तरफ मोटा ना रहे। अब है ना हमने दूसरी शीट लेकर उसमें है ना हम बीच में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब आप फिलिंग को फिल कर सकते हो, जिससे आपकी फिलिंग भी ज़्यादा रहेगी और खाने में डिलीशियस लगेगा। अब धीरे धीरे करके एक प्लेट को डालकर अच्छी तरीके से प्रेस करना है, जिससे आपके मोमोज बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट मोमोज बनेगा। अब ये आपका दूसरा शेप है, आप इस तरीके के भी शेप्स बना सकते हैं मोमोज के। आपको क्लियरली नहीं दिखाई दिया तो मैं आपको है ना थोड़ा सा बिल्कुल पास से दिखाती हूँ और कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए गाइस, बिल्कुल पास से देखिए, एक स्टेप मैंने है ना एक प्लेट को लेकर दूसरे प्लेट पे चिपकाती जा रही हूँ। इसी तरीके से ना आपको प्लेटें चिपकानी है और अच्छी तरीके से ना इसको क्लोज कर देना है। इस बात का ध्यान रखना, मैं ये आपको दूसरी बार बता रही हूँ। इसको है ना प्रेस कर देना, जिससे आपके मोमोज बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। इस तरीके से आप सारे मोमोज को तैयार कर सकते हैं।
ये छोटी ट्रिक शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि आप मोमोज़ को स्टीम करने के लिए रखते हो तो आप वो ना आटे वाली छन्नी का यूज़ करिए, जिससे आपके मोमोज़ बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और स्टीम भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं आटे वाली छन्नी में मैं तेल भी नहीं लगा रही हूँ, मैं सीधा है ना मोमोज़ डाल देती हूँ, जिससे है ना ये स्टीम बहुत अच्छी तरीके से होंगे और साथ में हमारे छन्नी से चिपकेंगे भी नहीं। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है, आपको मोमोज अलग अलग रखना है, चिपका के बिल्कुल भी नहीं रखना है, जिससे है ना आपके मोमोज बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखिए गाइस, हमने कई बार मोमोज़ की चटनी को बनाने के लिए मैक्सी ग्राइंड का ज़रूर यूज़ किया है। एक बार इस तरीके से मोमोज़ की चटनी ट्राई करो ना। टमाटर को अच्छी तरीके से उबालने के बाद आप वो ना इसकी हेल्प से अच्छी तरीके से प्रेस करके है ना इस टमाटर को तोड़ लीजिए, वरना आपके पास सिलबट्टा है तो आप उस पर भी इसको है ना पीस सकते हैं, जिससे आपकी चटनी का टेस्ट 100 लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। एक बार इस तरीके से ट्राई करके तो देखिए। मैं भी पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ, एक बार सोचा इस तरीके से चटनी बनाते हैं, क्योंकि मेरी दादी और मम्मी है जो कहती है इस तरीके से चटनी बहुत अच्छी बनती है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको तोड़ने में। उसको तोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर एक बर्तन में डालकर तेल डालकर और चटनी को इसमें डालकर फ्राई कर लीजिए। इसको है ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं टमाटो सॉस, जिससे ये चटनी थोड़ी मीठी हो जाएगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें मैंने ऐड किया है आधे से आधा चम्मच काला नमक, फिर आधा चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद नमक डाला है और इसमें सोया सॉस डाला है। ये चटनी बिल्कुल तैयार होगी। एक बार इस तरीके की चटनी ज़रूर ट्राई करना। मैंने जो चटनी की रेसिपी आपको बताई है, एक बार उस तरीके से मोमोज़ की चटनी ज़रूर बनाइए। आप फिर हर बार उसी तरीके से मोमोज़ की चटनी बनाओगे, क्योंकि आपको पसंद ही आ जाएगा वो चटनी। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर की फीलिंग भी बहुत कमाल की लग रही है। अगर आपने अभी तक वीडियो स्किप नहीं किया तो कमेंट में मोमोज़ ज़रूर लिखिए। मैं जानना चाहूँगी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ऐसी आसान और हेल्दी रेसिपी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।